अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अलिशा इकबाल और आज का मेरा टॉपिक है मसनूई केमिकल से बालों का हुस्न गारत मत कीजिए। जी तो नाज़रीन, केमिकल से बने हुए हेयर डाई या गज़ाब आज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये अब भी बालों की साख्त और सेहत को मुतासिर कर सकते हैं। इनमें शामिल अज्जा कोरेटेक्स बालों के दरमियान तह में सरायत कर जाते हैं। नतीजा बालों की अमूमी सेहत खराब होने की शक्ल में सामने आता है। हेयर डाई के मुसलसल इस्तेमाल से बाल रूखे पीके, खुश्क, कमज़ोर और कुदरती चमक से महरूम हो जाते हैं। अगर बालों के खराब को वक्त पर पकड़ लिया जाए तो वो रोज़मर्रा के मामूलात में ऐसे हिफाजती इक़दाम किए जा सकते हैं जो बालों को मज़ीद तबाही से बचा सकें। बालों की हिफाजत बज़ाते खुद एक ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है। ये भी याद रखेंगे बालों की हिफाजत इनके अच्छे दौर में ही शुरू कर देनी चाहिए। बालों के सफ़ेद होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इस तरह बालों के सफ़ेद होने में तख़ीर हो सकती है और कम बाल सफ़ेद हो सकते हैं, जबकि इनके नशोनुमा में भी इजाफा होता है। ये हिफाजती ट्रीटमेंट ऐसे मसनूआत के ज़रिए की जाती है जो कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल होते हैं और बालों को कुदरती तरीके से ना सिर्फ गहरा रंग देते हैं बल्कि बालों को मजबूई सेहत और ज़हरी बनावट भी बेहतर करते हैं। आपकी शैम्पू, हेयर रेंसर, टांक और कंडीशनर में अगर मेहंदी, आंवला, शिका, काई, रेटा और ब्राह्मी जैसे कुदरती नबातात शामिल हों तो इन नबातात के जरिए बाल अपनी सेहत और टेक्सचर या ज़ाहिरी हालत में बरकरार रख सकते हैं। ये कुदरती अज्जा शफाफी खसूसियत के भी हामिल होते हैं। कुदरती अज्जा से बालों को रंगने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अज्जा बिल्कुल महफूज होते हैं और बाल के अलावा खाल खराब होने से महफूज रहती है। कुदरती नबातात से बनी मसनूआत जहरीली नहीं होती और इससे बालों की साख्त को नुकसान नहीं पहुंचता। ये बालों के बरूनी तय को नुकसान नहीं पहुंचाती और ना ही कोरेटेक्स में दाखिल होती है। बालों को रंगने के लिए जितने भी कुदरती अज्जा दस्तयाब हैं इनमें गालबन मेहंदी सबसे ज़्यादा मरूफ है। हिना या मेहंदी में बालों को मजबूत करने की भी खुसूसियत पाई जाती है। ये ना सिर्फ बालों को महफूज रखती है, ना इन्हें लचकदार और चमकदार भी बनाती है। अगर आपके बालों में थोड़े से बाल सफ़ेद हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप बालों को केमिकल से बने हेयर डाई से रंगीन मेहंदी इन सफ़ेद बालों को छुपाने का बेहतरीन हल है। अगर आपको मेहंदी की सुर्ख रंगत अच्छी नहीं लगती तो मेहंदी के पेस्ट में थोड़ी सी कॉफ़ी या कतला मिला लें। इससे बाल मेहंदी के लाल रंग के बजाय गहरे भूरे या कतई रंग के नज़र आएंगे। रंगदार बाल बकिया गहरे रंग के बालों के साथ मिलकर यकसा रंगत अख्तियार करते हैं और यूँ सफ़ेदी छुप जाती है। मेहंदी के हवाले से एक सवाल बहुत आम किया जाता है कि ये बालों को सुर्ख अंगारे जैसी रंगत को नहीं देगी। इसका जवाब नहायत आसान है कि तेज़ रंग वाले बाल हल्का रंग नहीं पा सकते, लिहाजा वो बाल सुर्ख नहीं होंगे जो पहले से गहरे हैं। अलबत्ता मेहंदी लगाने से रूखे पीके बाल भी चमकदार और जाजिब नज़र हो जाते हैं। मेहंदी के मखसूस सफ़ूफ में बहुत से फ़ायदेमंद अज्जा मसलन आंवला और कहल भी शामिल किए जाते हैं। ये खुसूसी पाउडर बालों की कई खराबियों को दूर करने के अलावा इन खराबियों को रोकने और बचाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मेहंदी के बाकायदा इस्तेमाल से ना सिर्फ बालों की सफ़ेदी छुप जाती है बल्कि इसके साथ बेशुमार फ़ायदे भी देती है। अगर आपके बालों में काकस्तरी रेशों की तादाद ज़्यादा हो गई है और आपने इन्हें डाइस के ज़रिए स्याह करने का फ़ैसला कर लिया है तो आपको इससे सही तरीका मालूम होना चाहिए। केमिकल से बने हेयर डाइज में ऐसे जहरीले अज्जा शामिल होते हैं जो खारिश और एलर्जी का बायस बनते हैं। इसलिए बाज़ हेयर ड्रेसर बालों को रंगने से पहले कान के पीछे की जिल्द पर मामूली मिकदार में रंग लगाकर ये जांचते हैं कि हेयर डाई से किसी किस्म का रद्द अमल तो नहीं हो रहा। डाई को कुछ देर तक लगाए रहने दीजिए ताकि देखा जा सके इससे किसी किस्म की खारिश या एलर्जी तो नहीं हो रही। अगर कोई रद्द अमल सामने न आए तो आप हेयर डाई इत्मीनान से इस्तेमाल कर सकती हैं। बालों को रंगने के लिए किसी माहिर हेयर ड्रेसर की मदद लेनी चाहिए क्योंकि वो मुकम्मल एहतियात और मखसूस हदायत के मुताबिक डाई के मामूल को इस्तेमाल कर सकता है। केमिकल से बने हुए हेयर डाइज से बुनवे और पलकों को नहीं रंगना चाहिए। नरम बारीक बाल मोटे बालों की निस्बत ज़्यादा आसानी से डाई हो जाते हैं। ये नरम बाल रंग को बआसानी जज़ब कर लेते हैं जबकि मोटे और सख्त बाल रंग की खिलाफत मज़ामत करते हैं। इसलिए ऐसे बालों की रंगत मतलूबा मकदार पहले से बढ़ जाती है क्योंकि बार बार कलर लगाने से बाल मजीद सख्त और कुरदरे हो जाते हैं। बालों की देखभाल के लिए रोज़मर्रा के मामूलात में बालों को हल्की शैम्पू जिसमें केमिकल का तनासब कम हो उससे धोना चाहिए। बालों के लिए आंवला शैम्पू मिसाली तौर पर किया जाता है। ये खुश्क बालों के कुदरती तेल और नमी के तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा किए बगैर अपनी क्लींजिंग की खुसूसियत से बालों की सफाई करता है। ये सिरके की खाल पर मौजूद कुदरती तेजाब की हल्की सी तह पर हिफाजत करता है। आंवला में ये खुसूसियत पाई जाती है कि वो बालों को नरम और चमकदार बनाता है और मज़ीद बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। केमिकल हेयर ड्राइज में मौजूद तेज़ किस्म की अज्जा कुदरती नमी और तेल को बतदरीज ख़त्म करने के बालों और सिर की खाल दोनों को बहुत ज़्यादा खुश्क कर देते हैं। शैम्पू के बाद हेयर रेंसर के बालों को धोने के अमल को मुकम्मल कर देता है। रोज़ाना मेहंदी को बतौर कंडीशनर इस्तेमाल करने से बालों की साख्त और मजमूई सेहत खूबसूरती में इजाफा होता है।
रंगे हुए बालों को इजाफी तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर ये ना किया जाए तो बाल ख़राब होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। सेहतमंद बाल चमकदार होते हैं, वो ना तो ज़्यादा खुश्क नज़र आते हैं और ना खुरदरे। कंघी इसमें फंस जाए, खुश्क बाल उड़े उड़े से नज़र आते हैं और आखिर इनके सिरे पर मौजूद दो मुंह बन जाते हैं। इस किस्म के बाल बेरौनक और बेलचक लगते हैं। दीगर अल्फाज में सेहतमंद बाल वो होते हैं जिनमें रोगनी गदूद की फ़ालियत मुनासिब सतह पर हो और तेल की मिकदार भी इतनी ही पैदा हो जो बालों को चमकदार बनाए रखे। सेहतमंद बालों की ज़ाहिरी बनावट या टेक्सचर नहायत नमी और लचकती होती है। बालों का नाजुक तवाज़न बहुत सी वजूहात के बायस मुतासिर हो सकता है, जिनमें मुनासिब निगाहदाश्त की कमी और सेहत किस्म की ट्रीटमेंट बुनियादी और आम असबाब में मिसाल के तौर पर परमिंग, बालों की स्ट्रेटनर से सीधा करना, केमिकल से बने हेयर ड्रायर्स का इस्तेमाल, यहाँ तक कि केमिकल से बने तेज़ शैम्पू से बाल को धोने की वजह से सिर की खाल पर कुदरती तेज़ाब की तह ख़त्म हो चुकी है और अलकी की तह खाल पर बाकी रह जाती है। ये बालों की कुदरती लचक को मुतासिर कर सकती है और इन्हें खुश्क और कमज़ोर कर देती है। बालों की कंडीशनिंग करना एक ऐसा अमल है जो बालों को इंतहाई मुनासिब ग़िज़ाइयत पहुँचाता है। ये बालों के खुश्कपन को दूर करके इन्हें नरम, मुलायम और आसानी से संवारने के काबिल बनाता है। जड़ी बूटियों के क्वास से भरपूर ट्रीटमेंट माज़े में जिस तरह इस्तेमाल की जाती थी, इनके फ़ायदे आज भी इस तरह हासिल किए जा रहे हैं। चाय की पत्ती के पानी से बालों को धोने से इनकी खूबसूरती में इजाफा होता है। थोड़ी सी इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती को पानी में मुनासिब मिकदार में डालकर दोबारा उबालें, फिर पानी से चाय की पत्ती छान कर अलग कर लें और इसे ठंडा करके शैम्पू करने के बाद हेयर रंसर के तौर पर इस्तेमाल करें। जी तो नाजरीन, ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे टॉपिक से कुछ फ़ायदा साबित हुआ होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अलिशा इकबाल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।